औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। हमने इसको पढ़ा था सेडिमेंटेशन टैंक की जो डिस्क्रीट पार्टिकल, ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। हमने एक न्यूमेरिकल को भी डिराइव किया था और 4 मेथड्स पढ़े थे कि किस तरह सेटल डाउन होते हैं हमारे पास पार्टिकल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। ये जो है सही है, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक होता है एक सर्कुलर टैंक, एक ऊपर बॉटम टैंक होता है। सो डिज़ाइन ऑफ rectangular sedimentation tank. A design of sedimentation tank mean to find the dimension, इसकी dimension length width height को हम find करेंगे, so that all or the most of the suspended particle should be settled down. अगर हम इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे तो हमारे पास उतनी लेंथ होनी चाहिए कि अगर इधर से वाटर फ्लो करे, यहाँ से यहाँ तक वाटर फ्लो करे, तो यहाँ से जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो इतनी होनी चाहिए कि इधर एटलीस्ट इधर ये सेटल डाउन हो जाए। इस तरह ना हो कि इस तरह वेलोसिटी हो, सेटलिंग वेलोसिटी इतनी हो कि ये बाहर चला जाए। ठीक है, इतनी हमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उतनी रखनी चाहिए कि यहाँ से जब अगर हमारे पास वाटर फ्लो करे, आउट फ्लो करे, तो मैक्सिमम ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल ये नीचे सेटल डाउन हो। ठीक है, यहाँ तक यहाँ सेटल डाउन हो। ठीक है, एजम्पशन क्या है, हम एज्यूम क्या क्या करेंगे, कंप्लीट मिक्सिंग। ये हम एज्यूम करेंगे जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो कंप्लीट मिक्स हो। इस तरह ना हो कि उसमें बॉटम में ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल हो और ऊपर सरफेस के ऊपर सस्पेंडेड पार्टिकल हो। नहीं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो, यूनिफॉर्म सस्पेंशन हो एट द इनलेट जोन। जब इधर से इनलेट करेगा वाटर, वेस्ट वाटर, तो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन द सेटलिंग जोन। यहाँ एक सेटलिंग जोन होता है, यहाँ से ये इनलेट जोन होता है, यहाँ से वाटर इनलेट करता है। यहाँ से जब पार्टिकल एक वेलोसिटी पकड़ लेता है जो कि अटेन कर लेता है, जो कि उसके अंदर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते जा रहे हो। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग। डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग हमने जो पढ़े थे 4 मेथड ऑफ सेटलिंग, पार्टिकल सेटलिंग, उसमें पार्टिकल की जो सेटलिंग है वो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग है। डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि एज इंडिविजुअल एक पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहे हो। इस तरह ना हो कि वो दूसरों के साथ मिल के नीचे सेटल डाउन हो रहा हो। ये डिस्क्रीट इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल पार्टिकल ये सेटल डाउन होगा। ठीक है, हम ये भी एज्यूम करेंगे पार्टिकल दैट रीच at the bottom of the tank permanently removed। ये हम एज्यूम करेंगे यहाँ से, तो ये जो पार्टिकल अगर यहाँ सेटल डाउन हो गए, यहाँ फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल सेटल डाउन हो गए नीचे, ये हम एज्यूम करेंगे ये परमानेंटली यहाँ से रिमूव हो। हम इसको रिमूव करेंगे, लेकिन ये हम इस डिज़ाइन में ये हम एज्यूम करेंगे कि ये परमानेंटली इधर से गायब हो जाए। ठीक है, सो कंसिडर अ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। कंसिडर अ पार्टिकल सेटलिंग विद a velocity Vp. A particle entering the tank will have horizontal velocity equal to the velocity of the water. सही है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो वाटर की जो वेलोसिटी है उससे इक्वल होगी। कुछ टर्म पढ़ेंगे, इनलेट जोन क्या होता है, सेटलिंग जोन क्या होता है, आउटलेट जोन क्या होता है, और सलेज जोन, सलेज क्या होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द इनफ्लो टू द सेटलिंग जोन। ये देखें, ये हमारे पास इनलेट जोन है। यहाँ से जब वाटर इनफ्लो करता है
तो ये इनलेट जोन है, इसके अंदर सेटल डाउन ऑफ पार्टिकल नहीं होता। यहाँ से जब गुजर के यहाँ इधर इंटर होते हैं, ये फिर सेटलिंग जोन है। यहाँ अगर एक पार्टिकल हो, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, ये जब वाटर इस तरह मूव करेगा, ये वाटर की वेलोसिटी है, ठीक है। ये वाटर इधर से इस तरह हॉरिजॉन्टली जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये पार्टिकल स्लोली सेटल डाउन होगा। यहाँ से देखें, अगर आप देखते यहाँ से इस तरह स्लोली यहाँ तक सेटल डाउन होगा। ये पार्टिकल इस तरह सेटल डाउन होंगे, इस तरह। फिर यहाँ से जो आउटलेट जोन है, ये दूसरा जोन है, इसमें भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। सो इनलेट जोन के समझ आया होगा इंशाल्लाह। सेटलिंग जोन क्या करता है? इट प्रोवाइड एरिया फॉर द इफेक्टिव सेडिमेंटेशन, इफेक्टिव सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो, या इफेक्टिव रिमूवल ऑफ पार्टिकल, एरिया फॉर द इफेक्टिव रिमूवल ऑफ पार्टिकल। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल इधर से रिमूव होते हैं या इधर से सेटल डाउन होते हैं पानी से, ठीक है, वेस्ट वाटर से। आउटलेट जोन, इट प्रोवाइड अ स्मूथ ट्रांजिशन, ये प्रोवाइड करता है स्मूथ ट्रांजिशन आउटलेट जोन फ्रॉम द इनफ्लो। ये क्या करता है? फ्रॉम सेटलिंग जोन, फ्रॉम सेटलिंग जोन ये ट्रांजिशन करता है फ्रॉम इनफ्लो। ये इनफ्लो है, यहाँ से यहाँ तक इनफ्लो है। ये फ्रॉम सेटलिंग जोन, सेटलिंग जोन से जो ट्रांजिशन है वो करता है, ठीक है, फ्रॉम द सेटलिंग जोन टू द आउटफ्लो। सलेज जोन क्या करता है? इट प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द सलेज एक्यूमुलेशन, लाइक इधर जो सलेज एक्यूमुलेट होता है उसको सलेज जोन कहता है। इधर जो पार्टिकल एक्यूमुलेट हुए हो उसको क्या कहते हैं? सलेज जोन कहते हैं, सही है। सलेज किसको कहते हैं? द सस्पेंडेड सॉलिड दैट सेटल डाउन टू द बॉटम, ये इसको हम क्या कहते हैं? सलेज कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इंशाल्लाह। सो अभी हम एक फार्मूले को ड्राइव करेंगे, एक नहीं दो फार्मूले को ड्राइव करेंगे, वो इस बेस के बुनियाद पर फाइंड करेंगे। दो आपको टर्मिनोलॉजीज आएगी या दो आपके साथ कंसेप्ट आएंगे, आप उस पर ध्यान रखना। एक हमारे पास क्या होता है? सरफेस फ्लो होता है, सरफेस, एक सरफेस एरिया होता है इस तरह, लाइक दैट। ये सरफेस एरिया है। ये फॉर एग्जांपल एक वाटर का टैंक इसमें फ्लो करता है, यह हमारे पास इसका सरफेस एरिया होगा, ये हमारे पास सरफेस एरिया होगा। और ये हमारे पास क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम इसको, इस पानी को इधर से दरमियान से काटे तो इसकी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी? ये होगी, ये जो मैंने ब्लू लाइन शो के साथ शो किया। और सरफेस एरिया कौन सी होगी? सरफेस एरिया ये होगी, सरफेस एरिया यहाँ ये W मल्टीप्लाई बाई ये कितना है? ये L है, ये W मल्टीप्लाई बाई L, W मल्टीप्लाई बाई L विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। मगर अगर आप देख ले, ये W मल्टीप्लाई बाई D, ये देखो ये मल्टीप्लाई बाई D, ये देख ले, या ये इसको भी ये बराबर है इसके साथ, ये इसके साथ बराबर है, ठीक है। W मल्टीप्लाई बाई D ये क्या किसके बराबर है? W मल्टीप्लाई बाई D, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है। ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी आते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर आप देख ले बाय द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, हम ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास अगर वाटर हो, इसकी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वाटर इस तरह जाएगी, ये जो मैंने इधर भी शो किया, और पार्टिकल इधर नीचे सेटल होगी, ठीक है। ये राइज है
हमारे पास ये फॉल है, या थ्रेड मल्टीप्लाई थ्रेड डिवाइड बाई राइज डिवाइड बाई थ्रेड, इस तरह भी कह सकते हैं। डेप्थ डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल जो है उसको। वीपी राइज, वीपी क्या है, राइज, ये वर्टिकल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल, वी डब्ल्यू, ठीक है। वीपी डिवाइड बाई वी डब्ल्यू, सही है, हॉरिजॉन्टल। अभी इसको बराबर है, ये बराबर है किसके साथ, इस डायमेंशन के साथ, डी वर्टिकल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल, एल डी डिवाइड बाई एल। समझ आया होगा। अगर हम इसको इस तरफ ले आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी पी इक्वल टू वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई एल, डी बाई एल, और वी डब्ल्यू हमने इस तरफ ले आया। अगर हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई विड्थ करें, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर हम इसके साथ काटें तो इसे भी 1 आ जाएगा, लेकिन हम अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू, डी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर है, डी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, ये सॉरी डी है, डी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये डी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्यू हमारे पास किसके बराबर है, क्यू इक्वल टू, ये डिस्चार्ज है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाई वी, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। इसके साथ अगर मैं वी को, वेलोसिटी ऑफ वाटर को हम मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये डिस्चार्ज आएगा यहाँ से। और एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू मैंने आपको क्या किया था, एल डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एल या एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू इक्वल टू सरफेस एरिया, इससे मेरे पास आ गया सरफेस एरिया, सही है। तो वी पी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए एस, वी पी क्या है मेरे पास, वी पी इज नाउन एज सरफेस और फ्लो रेट, यह हमारे पास फार्मूले में एक न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। सो सरफेस और फ्लो रेट इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए एस, इट इज द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द स्लोवेस्ट सेटलिंग पार्टिकल इन द टैंक, ठीक है। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पे एक पार्टिकल जो कि सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट सेटलिंग पार्टिकल हो। जो मैं आपको ये कहूँ कि टैंक में तो बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल में जो सबसे ज़्यादा स्लो सेटलिंग कर रहा हो, इस तरह बिल्कुल स्लो, सारे पार्टिकल से स्लो सेटलिंग कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी है कि ये इधर सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। और इनमें बहुत से पार्टिकल इस तरह होंगे कि डायरेक्ट सेटल डाउन, ये सेटलिंग जोन में जब एंटर होते हैं डायरेक्ट सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन ये डिज़ाइन जो है ये उन पार्टिकल के लिए जो सबसे ज़्यादा स्लोली सेटल डाउन होते हो। तो हमने डिज़ाइन उसके लिए करना है जो सबसे ज़्यादा स्लो हो, क्योंकि अगर हमने इनके लिए डिज़ाइन करे, इस पार्टिकल के जो फास्टली सेटल डाउन होते हैं, तो हमारे पास जो स्लोली सेटलिंग डाउन जो पार्टिकल है वो उनसे रिमूव नहीं हो जाएंगे और वाटर बाहर चला जाएगा और वो वाटर साफ सुथरा उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमने स्लोवेस्ट पार्टिकल, इस सेटलिंग पार्टिकल के लिए यह टैंक बनाना है। समझ आई होगी इंशाल्लाह। सो टैंक दैट आर 100% रिमूव्ड, के हमारे पास जो 100% पार्टिकल है वो उस टैंक में से रिमूव हो जाए। न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द फ्लो डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। ये किसके बराबर हो, फ्लो क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। जो इसकी सरफेस एरिया है मैंने आपको बताई थी, ये अगर ये इस तरह 3D हो तो ये एरिया आपको बताता है, ठीक है। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज वी पी इक्वल टू वी डब्ल्यू डी डिवाइड बाई एल।
अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय WD के साथ करें और डिवाइड बाय WD के साथ करें, अगर हम इसको काट लो फिर भी इससे 1 आता है, लेकिन हम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ताकि हमारे पास इससे डिटेंशन टाइम आ जाए। ठीक है, हमने तो वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी, जो पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो तो मालूम कर ली। ठीक है, अभी हम इसको मालूम करेंगे कि डिटेंशन टाइम इस टैंक में कितने देर तक हम इन वाटर को रिमेन करें, रखें कि सारी पार्टिकल इससे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, सो Vp इक्वल टू VWD मैंने आपको बताया था, मैं इसको रिमूव एरेज करता हूँ, सॉरी, मैंने आपको बताया था कि WD हमारे पास किसके बराबर होता है, WD ये हमारे पास किसके बराबर होता है, Q के बराबर, सॉरी A के बराबर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो है V ये वेलोसिटी के बराबर है, तो AV किसके बराबर हो जाएगा, AV, ये देख ले AV मैंने इधर फार्मूला लिखा है, Q के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये मेरे पास Q के बराबर हो गया, Q, ये D रह गया, मैंने इसके साथ D लिख लिया। ठीक है, सो L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय D, ये तो बचपन की एक क्वेश्चन है, L लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय D डेप्थ, ये किसके बराबर हो, सॉरी ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, और D डिवाइड बाई V, हम इसको, ये Q नहीं ये Q, इस Q को जब हम नीचे लाएंगे तो डबल डिवाइड करेंगे, इसके साथ नहीं डिवाइड करेंगे इसके साथ। ठीक है, V डिवाइड बाई Q हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास डिटेंशन टाइम है, V वॉल्यूम डिवाइड बाय रेट इक्वल टू डिटेंशन टाइम, D डिवाइड बाय डिटेंशन टाइम, वेलोसिटी वो जो ये है SOR वेलोसिटी इक्वल टू D डिवाइड बाय डिटेंशन टाइम, दूसरा फार्मूला ये हो गया। तो हम अगर हमें वेलोसिटी मालूम हो जाए इस फार्मूले से, SOR Q डिवाइड बाय A, इससे हमारे पास अगर वेलोसिटी मालूम हो जाए तो इसमें जब हम V पुट करेंगे D डिवाइड बाई VP इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, D तो हमारे पास पहले से दिया गया होगा, डेप्थ है, तो मेरे पास डिटेंशन टाइम आ जाएगा। डिटेंशन टाइम उस टाइम को कहते हैं, इधर इसकी डिफिनेशन लिखी है मैंने, इट इज़ द थियोरेटिकल टाइम रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी है, फॉर द वाटर टू रिमेन इन द टैंक, कि कितने टाइम के लिए वाटर रिमेन हो इस टैंक में, इट इज़ इक्वल टू द टैंक वॉल्यूम डिवाइड बाई द, कि कितने टाइम तक ये रिमेन करे इस टैंक में, कि ये पार्टिकल सारे के सारे पार्टिकल यहाँ से इधर नीचे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, डिज़ाइन क्राइटेरिया इसका क्या है, डिज़ाइन क्राइटेरिया VP, हम अगर हमें कह दे कि आपने वेलोसिटी एज्यूम करना है, तो वेलोसिटी अगर आप एज्यूम करते हो आपको मालूम नहीं है, तो 20 to 30 मीटर SOR जो है 20 to 30 मीटर क्यूबिक मीटर बाई क्यू स्क्वायर मीटर पर डे आप एज्यूम कर सकते हैं। डिटेंशन टाइम आपको मालूम नहीं है तो ये 2 to 8 आवर इसकी डिटेंशन टाइम होगी, 2 से लेकर 8 आवर तक आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। डेप्थ इसको एज्यूम कर सकते हैं 2 to 6 मीटर, आप इसकी डेप्थ को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ और विड्थ आपने मालूम करनी है। ठीक है, सो सॉलिड स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि कैपेसिटी फॉर एग्जांपल मैंने ये इस टैंक को बना लिया, इसकी वॉल्यूम फॉर एग्जांपल है 100 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसमें जो कि इधर सॉलिड के लिए जो आपने स्पेस रखना है वो 20 मीटर का, क्यूबिक मीटर का ज़रूरी रखना है, 20%। ठीक है, सो मिनिमम नंबर ऑफ टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक कितने बनाने होंगे, 2 टैंक बनाने होंगे ज़रूरी। द फ्री बोर्ड ऑफ द टैंक इज़ 30 to 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक तो इसमें पानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 30 to 60 मीटर इसको फ्री रखना चाहिए। ठीक है, कि ये ओवरफ्लो ना हो जाए, ऊपर
ना आ जाए, ठीक है। स्लोप ऑफ द बॉटम टैंक इज 8 सेंटीमीटर। ये जब हम इसको इस तरह स्लोप देंगे, बॉटम बेड की जो स्लोप हम देंगे वो कितनी होनी चाहिए, 8%, ताकि जो 100 में से 8% को आपने इधर स्लोप बनाना है, ताकि वाटर और सलेज एक जगह में एकुमुलेट हो। वेयर लोडिंग जो रेट है वो 250 मीटर क्यूबिक मीटर पर डे है, ठीक है। लेंथ और विड्थ रेशियो, लेंथ टू विड्थ रेशियो, अगर आपने एक सेडिमेंटेशन टैंक बनाना है, उसकी लेंथ है 100 फीट, तो इसकी विड्थ आपने बनानी है, विड्थ इस तरह, फॉर एग्जांपल ये इसकी जो विड्थ है ये W, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो विड्थ है वो आपने बनानी है 100 है, ये 50 होनी चाहिए, ठीक है, हाफ होना चाहिए, 2 डबल होना चाहिए लेंथ विड्थ का, ठीक है, विड्थ लेंथ का हाफ होना चाहिए, ठीक है, या इस तरह भी होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इसमें रेशियो रखना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि इस फार्मूले के बेस के ऊपर है, ठीक है। थैंक यू।